की टिप्पणी पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान सामने आया है। दावोस में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के मंच पर कहा कि भारत को सेकेंड टियर एआई पावर बताना तार्किक नहीं है। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के मंच पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की उस टिप्पणी पर तीखा पलटवार किया है जिसमें भारत को सेकंड टियर एआई पावर यानी दूसरे दर्जे की एआई शक्ति कहा गया था। अश्विनी वैष्णव ने दो टूक शब्दों में कहा कि भारत की काबिलियत को आंकने का ये पैमाना पूरी तरीके से गलत है। Actually, clearly in the first group, and the reason for that is there are 5 layers in the AI architecture: the application layer, the model layer, the chip layer, the infra layer, and the energy layer. We are working on all the 5 layers, making very good progress in all the 5 layers. On the application layer, we will probably be the biggest supplier of services to the world. Go to an enterprise, understand the business of enterprise, understand the working of that enterprise, and provide that service using AI applications. That's going to be the biggest factor of success or successful deployment of AI. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से IMF प्रमुख के बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि IMF का मापदंड क्या है, लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट भारत को एआई के क्षेत्र में दुनिया में तीसरे स्थान पर रखती है। ऐसे में भारत को सेकंड टियर कहना तार्किक नहीं है। ROI doesn't come from creating a very large model. 95% of the work can happen with models which are 20 billion or 50 billion parameters. We are creating a bouquet of such models. We already have a bouquet of such models which are now being deployed in multiple sectors to increase the productivity, to increase the efficiency, to increase the effective use of technology. So our focus is very much on making sure that AI diffusion happens in a very big way. And I don't know what the IMF criteria has been, but Stanford places India as third in terms of AI penetration, in terms of AI preparedness, and in terms of AI talent. All the three, actually on AI talent it is number 2. So I don't think your classification in the second bouquet is right. It's actually in the first. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इकोनॉमिक ऑफ फिफ्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पर चर्चा करते हुए बताया कि असली रिटर्न लागत प्रभावी समाधानों से आएगा। केंद्रीय मंत्री ने एक तकनीकी मिथक को तोड़ते हुए कहा कि हर बड़े एआई मॉडल के लिए महंगे CPU की ज़रूरत नहीं होती। छोटे और सटीक एआई मॉडल सामान्य CPU पर भी चल सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इससे खास देशों पर निर्भरता घटेगी और भू राजनीतिक जोखिम कम होंगे। वहीं एआई के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुनियादी ढांचे में भारत की बढ़ती ताकत का भी जिक्र किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में मेक इन इंडिया के तहत काम तेजी से चल रहा है। प्रोजेक्ट के रूट पर ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन मास्ट लगाने का काम अब एडवांस स्टेज पर है। बहरहाल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का ये बयान साफ करता है कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर शक्ति को लेकर किसी भी कमतर आकलन को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। चाहे वह एआई का भविष्य हो या बुलेट ट्रेन जैसा महाप्रोजेक्ट, भारत आत्मनिर्भर पथ पर तेजी से अग्रसर है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।